हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है चैरियट रिवर्स। और ये कार्ड विल पावर की बात करता है, डिटर्मिनेशन की बात करता है, सक्सेस, विक्ट्री की बात करता है। बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली चीज़ों का कंट्रोल लेके आगे बढ़ने की भी बात करता है। क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं एनर्जी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर ऐसी एनर्जीज में हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसी एनर्जी से आप अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एरीज, जितना आप एक बैलेंस इन्हीं एनर्जीज में लेकर आएंगे, जैसे कि विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करें, लेकिन इसी चीज़ को ओवर ना करें। क्योंकि जब ये ओवर हो जाती है तो वो एक जिद, स्टर्बन वाली एनर्जीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ों को लेकर ना हो। क्योंकि देखिए, कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही देखिए, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। और जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में रह के अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी देखिए कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि आप कोशिश करें। आप अगेन मैं कहूँगी, कॉन्शियस एफर्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम एफर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम कर भी लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो थॉट्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, वही हमें रोकते हैं हमारे गोल, हमारे मकसद को परस्यू करने से, या फिर मैं कहूँगी कि कॉन्फिडेंटली अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करने के लिए। तो अगेन इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखें, क्योंकि ये कार्ड आगे बढ़ने की भी बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप इस वीक ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, या फिर जिस व्हीकल से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं उसमें कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। तो यहाँ पे खास कर अगर आप अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं और पहले से ही आपको लगता है कि कुछ इशू, कुछ मसला है, तो आप उसकी सर्विस करा लें, मैकेनिक को दिखा लें। आप ऐसे ही आउट ऑफ सिटी या फिर कहीं दूर ट्रैवल ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टॉवर। और ये कार्ड भी देखिए एग्रेसिव एनर्जीज़ की बात करता है। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी एरीज़, की इस वीक आपने बहुत ख्याल रख के बिल्कुल भी रफ रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। वैसे तो हमें हमेशा ही बहुत कॉशियस होके अच्छे से संभल के ड्राइव करना चाहिए, लेकिन इस वीक के लिए खास आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपने बहुत ध्यान रखना है वाइल ड्राइविंग। एंड पर्सनल फ्रंट को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो किसी चीज़ के टूटने की ये कार्ड बात करता है, सडन चेंजेस की बात करता है, और किसी सफोकेटिंग चीज़ में से बाहर निकलने की भी बात करता है, जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रह सकता है। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो छोटी मोटी चीज़ें ही रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, इन चीज़ों को सुन के एरीज आपने परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। और वीकली रीडिंग में छोटे मोटे मसले होते हैं, बड़े मसले, बड़े इश्यूज नहीं होते हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और दूसरी बात देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। तो इस वीक हो सकता है आप किसी अपने लव्ड वन से डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, और वो आर्ग्यूमेंट में बदल रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। तो जैसे ही एरीज आपको लगे कि किसी लव्ड वन के साथ कोई डिस्कशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसको चेक करके करेक्ट करें।
और देखिए अदरवाइज़ भी किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत सप्रेस कर रहे थे, यहाँ पे कुछ के लिए प्यार हो सकता है, कुछ के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, वो सडनली आपका बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सडन चेंजेस भी किसी लेवल पे रहेंगे जो कि इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, एक डिस्कम्फर्ट रह सकता है। और अभी गाइडेंस से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज, जिसको फॉलो करके आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो गाइडेंस से आप लोगों के लिए टर्निंग इनका कार्ड है। और देखिए ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा जो भी प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट के कार्ड्स हैं उनके साथ सिंक इन करती हुई दिख रही है। कहीं टर्निंग इनका कार्ड कहता है कि आप बहुत एक्टिवली चीज़ों को ना परस्यू करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना करें, पार्टिसिपेट ना करें, थोड़ा सा आप बैक सीट लेके चीज़ों को डील करें, थोड़ा सा आप विड्रॉ करें। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों ही कार्ड्स कहीं एग्रेसिव एक्टिव एनर्जीज़ की बात करते हैं और गाइडेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली पैसिव एनर्जीज़ की बात करता है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव वाली एनर्जीज़ में रहने की बात करता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि अंदर थोड़ा सा ज़रूर झांकें, अपने आप को अंदर ज़रूर देखें जो भी आप कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, हमारा पूरा अटेंशन एक्सटर्नल होता है और इसी रीज़न की वजह से हम सामने वाले की गलती देख पाते हैं, सामने वाले की वजह से जो इश्यूज़ मसले हो रहे हैं उनको देख पाते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। और कभी कभी देखिए हम भी रीज़न हो सकते हैं एक्सटर्नली जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। फिर से मैं कह दूं, आप इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहें, ओवर एक्टिव एनर्जीज़ को आप अवॉइड करें, थोड़ा सा आप एक बैक सीट लें, विड्रॉ करें। कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है या फिर कोई भी मसले अगर रह रहे हैं, उनसे आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करें, इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर देंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। जो भी आपका गोल है जिसको आप पाना चाह रहे हैं या फिर अदरवाइज़ भी जो भी आप कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही है। देखिए ये माइनर आर्काना का कार्ड है और ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत ही छोटे मोटे अगेन मसले, इश्यूज़ रहेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करेंगे, थोड़ा सा भी करेजियसली अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अगेन देखिए ये कार्ड सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव के साथ। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए कहीं कॉन्ट्रेरी सी एनर्जीज़ दोनों ही फ्रंट्स के लिए रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपके लिए कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपने बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों को डील करना है। वहीं पर्सनल फ्रंट में कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं, या फिर कार्ड आपको कह रहा है कि बहुत अपफ्रंट होकर आप चीज़ों को ना डील करें। और दूसरी बात, ये कार्ड मैनिपुलेशन की बात करता है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ टॉरस के लिए गाइडेंस रह सकती है कि आप थोड़ा सा हेल्दी वे में अगर मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ के साथ डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना पड़े तो कर लें। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि ख़ास ख्याल रखें कि आपके मोटिव्स, आपके इंटेंशंस ठीक रहने चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी हमारे मोटिव, हमारे इंटेंशन गलत हो जाते हैं ना, तो हमें शॉर्ट टर्म में तो गेन मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बहुत परेशान होते हैं। तो फिर से देखिए पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज कहीं
एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ की भी बात करती हैं, तो आप ब्लाइंडली किसी पे भी इस वीक ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्लोज सर्कल में या फिर कोई भी इंसान आपके पर्सनल फ्रेंड में है जो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपने ख्याल रखना है कि उनके इंटेंशंस ठीक हैं या फिर गलत हैं। और देखिए, हमारे इनर सेल्फ को पता होता है, हम थोड़ा सा अटेंशन दें तो इस चीज़ को हम बहुत आसानी से जान लेते हैं। तो अगर उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए वो आपका भला ही चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई इनके इंटेंशंस और मोटिव्स ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आपने कॉन्शियस होना है, आपने कॉशियस रहना है, आपने एकदम से ट्रस्ट नहीं करना है। देखिए, थोड़ा सा ना एक अलर्ट वाली एनर्जीज पर्सनल फ्रेंड में रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा आप अपफ्रंट होके भी चीज़ों को इस वीक ना डील करें। एंड अब ओवरऑल एनर्जीज़ और गाइडेंस के लिए देखें तो यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। तो ओवरऑल के लिए देखें, कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, पोस्टपोन हो सकती हैं। और प्रोफेशनल फ्रंट से अगर कंबाइन करें तो जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि इसका रिज़ल्ट आपको इस वीक ना मिले, नेक्स्ट वीक मिले, उससे नेक्स्ट वीक मिले। और पर्सनल फ्रंट में देखिए, हो सकता है कि जिस भी चीज़ को आप एस्केप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पोस्टपोन हो रही है। तो कहीं देखिए, चीज़ें डिले रह सकती हैं, थोड़ी सी पोस्टपोन हो सकती हैं। और कुछ टॉरस के लिए यहाँ पे गाइडेंस रह सकती है कि आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करें, थोड़ा सा विड्रॉ करें, थोड़ा सा आप एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहें, अच्छे से चीज़ों को समझें। इस वीक आप प्लानिंग ज़्यादा करें, एक्शन उतने ज़्यादा पर्सनल फ्रंट में स्पेसिफिकली ना लें। और फिर से ओवरऑल कुछ चीज़ें आपकी डिले या फिर पोस्टपोन इस वीक रह सकती हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्परर रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपकी एम्परर रिवर्स वाली एनर्जीज़ हैं, या फिर कोई इंसान है जिनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। और अगर आपकी हैं जेमिनीज़, तो आप चीज़ों को लेकर या तो ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हैं, ओवर डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर इसी एनर्जीज़ के साथ आप अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और या अगेन आपकी ओवर एग्रेसिव एनर्जीज हो रही हैं, या फिर इन्हीं एग्रेसिव एनर्जीज के साथ आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत सिस्टमैटिक, बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप प्रोफेशनल फ्रंट में अपने काम को करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज, मसले हो रहे हैं। और अगर कोई इंसान है आपके वर्क फ्रंट में जिनकी ऐसी एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं। और कहीं देखिए, बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव अगेन उनकी एनर्जीज रह रही हैं। डिसिप्लिन पे, सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करने पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं, कोई बहुत ही मैच्योर फिगर हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज, मसले हो रहे हैं यहाँ पे। कुछ के लिए आपके बॉस हो सकते हैं, कुछ के लिए अगेन कोई बड़े इंसान हैं, बड़े सिर्फ ओहदे में नहीं, कुछ के लिए उम्र हो सकती है, कुछ के लिए देखिए नॉलेज हो सकती है। तो किसी भी बड़े इंसान से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आपके इस वीक रह रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को सुन के आपने परेशान नहीं होना है जेमिनीज़, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। वीकली रीडिंग में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, और आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों का क्या सल्यूशन है, उस पर फोकस करेंगे तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। और अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो देखिए प्रॉब्लम ही बढ़ती रहेगी। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
और ये कार्ड कहीं चीज़ों के अप एंड डाउन, इन एंड आउट होने की बात करता है, यानी कि एक स्टेबिलिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि चीज़ें ज़रूर अप एंड डाउन हो रही हैं लेकिन आप बहुत अच्छे से उनको मैनेज कर पा रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है लेकिन आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि दो चीज़ों को आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, इसी से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी आप बहुत ही मज़े में इन्हीं चीज़ों को बैलेंस भी कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए दो चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट को बैलेंस करना चाह रहे हैं, मैनेज करना चाह रहे हैं और इसी से रिलेटेड इश्यूज़ रह रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दो चीज़ें बताई, सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ के लिए एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं जिनको अगेन आप मैनेज कर रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं लेकिन आप कर पा रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना है, आप उसको लेकर टू माइंड्स में हैं और इसी वजह से कहीं बहुत एक एनर्जीज़ भी अप एंड डाउन या अदरवाइज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। होता है ना, किसी दिन हमारा मूड बड़ा अच्छा है, किसी दिन हम बहुत लो फील कर रहे हैं, किसी दिन हम किसी चीज़ को लेकर बहुत एंथुजियास्टिक हैं, दूसरे दिन हम उतने एंथुजियास्टिक नहीं हैं। तो इस तरीके से भी देखिए इस वीक में चीज़ें अप एंड डाउन रह सकती हैं। किसी दिन आपको लग सकता है हाँ भाई अब तो आप अपने गोल, अपने मकसद को पालेंगे, दूसरे दिन आपको लग सकता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है या फिर ये इतनी आसानी से नहीं होगा। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। लेकिन देखिए आप परेशान ना हो, क्योंकि ये कार्ड कहीं बहुत फन, मज़े से हर चीज़ को डील करने की बात करता है और आप भी ऐसा ही इस वीक करते हुए दिख रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए नोथिंगनेस का कार्ड है और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, इसमें ब्लैंक, कुछ भी नहीं बना हुआ। और किसी भी लाइफ के एरिया में इस वीक अगर ऐसी सी एनर्जीज आप महसूस करें, यानी कि एकदम ब्लैंक, जहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में क्या करें, तो एक चीज़ का ख्याल रखें, जितना हम परेशानी पे फोकस करते हैं ना उतना ही परेशानी बढ़ती है। जितना एक नेगेटिव थॉट आता है और हम उस पर अटेंशन देना शुरू करते हैं तो ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसी एनर्जीज आपको महसूस हों और आप अपने आप को अगर कहना शुरू कर देंगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एकदम से ब्लैंक लग रहा है, और इसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो यही ब्लैंक एनर्जीज मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी और ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप पॉज करके वहाँ पे थोड़ी देर या फिर फ्यू सेकंड्स के लिए भी रुकते हैं तो धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाता है। बहुत क्लियर नहीं दिखता है, बट फिर भी फर्स्ट इंस्टेंस पे जितना अंधेरा था उतना अंधेरा थोड़ा सा पॉज लेके वहाँ पे खड़े होने पे नहीं रहता है। इसी तरीके से देखिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अगेन एक ब्लैंक एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, आपने एकदम से पॉज लेना है। 5, 6, 7 जितना भी आपको लगे, लंबी गहरी सांसें लें, खुद को बोलें रिलैक्स रिलैक्स, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सब अभी समझ में आना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए विद इन सेकेंड्स आप बेटर फील करेंगे और थोड़ी देर में आपको उसका सल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक हो सकता है कि स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहें। लिटरली अगर हम देखें तो छोटा मोटा नुकसान, छोटा मोटा अगेन मैं कहूँगी प्रॉब्लम रह सकता है। लेकिन देखिए ये कार्ड कहीं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट की बात करता है, यानी कि अगेन ये कार्ड कहता है कि सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर रह रहा है, बाकी चीज़ें ठीक ठाक भी रहती हुई दिख रही हैं। आई डोंट नो इस कार्ड
कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें 5 कप्स हैं, 3 गिरे हुए हैं और 2 खड़े हुए हैं। और खड़े हुए कप कहीं यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें बहुत ठीक ठाक भी हैं, और जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं कैंसेरियंस, वही चीज़ बढ़ती है। यानी कि जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है। हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, सोल्यूशन हमें मिलता है। हम जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक नहीं हैं, उन पे फोकस करते हैं तो परेशान रहते हैं। जो ठीक होती हैं उन पे फोकस करते हैं तो अच्छा फील करते हैं। हालांकि देखिए, इस वीक आप अच्छी चीज़ों पे ही फोकस करते हुए दिख रहे हैं। जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनमें कैसे एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करें, उस पे ही फोकस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी कैंसेरियंस थोड़ा सा भी उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनके लिए खास इस कार्ड की तरफ से गाइडेंस है, या फिर मैं कहूँगी मैसेज है कि प्लीज़ आप पॉजिटिविटी ज़रूर मेंटेन करें। हमेशा ही हमें मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन इस वीक इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। जो चीज़ें अच्छी हैं, आपके हिसाब से चल रही हैं, उन पे फोकस करें। और अगर कोई इशू मसला है तो उसके आप सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। और सबसे पहली चीज़, ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपका खर्चा हो रहा है, पैसा आपके हाथ से जा रहा है। और इस चीज़ को सुन के कैंसेरियंस आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि पैसे हमारे पास आते रहें और खर्चा ना हो। थोड़ा सा बस ख्याल रखें कि फजूल किसी चीज़ पे खर्चा ना हो, खाम खा आप ओवर स्पेंड किसी चीज़ को लेकर ना कर रहे हों। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें तो हमें करना ही पड़ता है। एंड दूसरी बात, ये कार्ड कहीं देखिए कहता है या तो आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक होकर चीज़ों को कर रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उतनी एक स्टेबिलिटी, उतनी एक सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। एक कमिटमेंट या तो आप किसी को देना चाह रहे हैं और नहीं दे पा रहे हैं, या फिर किसी से चाह रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज इस वीक रह सकते हैं। और देखिए, ये वीकली रीडिंग है, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। तो आप बहुत ज़्यादा पर्सनल फ्रंट में भी जो भी इशू है, मसला है, उस पर ना फोकस करें, उसके सोल्यूशन पे फोकस करें। क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो बहुत रियलिस्टिक हैं, जिनके लिए मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके साथ कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी भी सपोर्ट, किसी भी हेल्प का उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनकी तरफ से वो नहीं मिल रहा है। और देखिए, इस तरीके से छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले किसी फीमेल की तरफ से भी रह सकते हैं। ओवरऑल देखिए, आपकी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके या तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और मनी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है, या फिर मैं कहूँगी टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ओवरऑल अहम आपके लिए रह रही हैं। एंड इन जनरल एंड गाइडेंस की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए राइटनेस का कार्ड है। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फल है, फ्रूट है, वो पेड़ से टूट के नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे आपके लिए इन जनरल के लिए यही एक एनर्जीज दिख रही हैं कि किसी चीज़ से आप हट रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, और खुद अपनी आइडेंटिटी पे, अपनी इंडिविजुअलिटी पे आप ज़्यादा फोकस या फिर अटेंशन देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कुछ के लिए गाइडेंस भी रह सकती है कि किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए प्यार हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन, कोई भी चीज़ हो सकती है। या तो कार्ड आपको कह रहा है कि इसको लेट गो करें, या फिर आप लेट गो कर रहे हैं इस वीक। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द नॉर्थ नोड का कार्ड है। नॉर्थ नोड एस्ट्रोलॉजी में राहु ग्रह होते हैं, और इसके हिसाब से डार्क शेड्स, स्पेसिफिकली ब्लैक एंड नेवी ब्लू आप अवॉइड करें। लाइट शेड्स इस वीक आप ज़्यादा प्रेफर करें। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।